सो वेलकम। आज हमारा टॉपिक है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है बॉडी यूं नहीं घूम रही है ऐसे, सर्कुलर मोशन में यूं घूम रही है ऐसे करके, वर्टिकल सर्कल है। तो बॉडी इस तरह से घूम रही है ऐसे, इस पॉइंट से यहाँ से ये वाला ऐसे, ये रेडियस का आर हो जाएगा, बॉडी का मास यहाँ एम हो जाएगा, और ये इस तरह से मूव कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ए मान लो, ये पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो। ठीक है, इसमें वेलोसिटी क्या है, हर पॉइंट पे वेरी होती रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें वेलोसिटी वेरी करती है, ऊपर जाके स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गई स्पीड, तो ये ज्वाइन कर लो आप, ये रेडियस आर ही रहेगा। यहाँ पे बॉडी का वेट इस तरफ होगा, हमेशा बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ क्या होगा, टेंशन हो जाएगा। ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एम जी की जो है हम दो कंपोनेंट बना देंगे, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, जो इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि जो टेंशन है, जो टेंशन ऊपर लग रही है, वो टेंशन बैलेंस कर रही है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर को। ये एक हमारी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये आ गई है। अब आपको पता है बेटा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एंगल ए से बी तक एंगल की वैल्यू थीटा 90 से कम होगी या बराबर होगी। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 90 का रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यानी टेंशन हमेशा एम बी स्क्वायर बार, मतलब टेंशन रहेगी, यानी ए से बी तक टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी आपके पास। यानी टेंशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब कहीं पे भी बॉडी जो है अपने आर्क वाले पाथ को लीव नहीं करेगी। आर्क वाला ही ऐसा मूव, अगर ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होगी तो भी ऐसे मूव करता रहेगा, मतलब ये पाथ को छोड़ेगी नहीं। टेंशन जब ज़ीरो हो जाती है, टेंशन जो ज़ीरो होगा या नेगेटिव होगा, तो बॉडी जो है अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ सकती है। ये याद रखना, टेंशन जीरो पे है। तो यानी ए से बी तो कोई चांस नहीं है, बी की बात चांस हो सकता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस एम वी। ये जो वी वेलोसिटी है ये कहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे है, और ये वाली वेलोसिटी कौन सी, वी है। अब वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे वेरी करती रहती है। तो अब हमें जो टेंशन का फॉर्मूला निकालना है वो ऐसे निकालना है कि इस टर्म में निकाला जाएगा, वी ए के फॉर्म में निकाला जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इस फॉर्मूले को, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। ये पूरा आर है, तो ये आर कंपोनेंट ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये रिमेनिंग हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें कि जो इनिशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और काइनेटिक एनर्जी थी जो कौन सी थी हमारी इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। इनिशियल जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी ए का स्क्वायर इक्वल टू एम जी, और हाइट कितनी रेज हुई बेटा, हाइट रेज हुई आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 1/2 एम वी का स्क्वायर जाएगा। अब ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर नाउ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा वी ए का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब जो ये इक्वेशन निकली है, ये वाली जो इक्वेशन निकली वी स्क्वायर की, इस वैल्यू को इस वाले में रख दो, ऊपर वाले में रख दो, तो आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, हर पॉइंट के लिए आ जाएगी। टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाय आर। मैंने ये स्मॉल आर लिया था, उसको भी वही ले लो आप, स्मॉल आर ले लो। ये आर जो है आपका स्मॉल होगा बेटा, ये स्मॉल आर होगा। ठीक है, एम बाय आर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही वी ए का स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो उसको जरा। टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर ए बाय आर आ जाएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एम, ये जाएगा माइनस 2 एम जी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फिर, और टी इज इक्वल टू कितना, ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी कॉस थीटा यहाँ से कुछ आएगा, प्लस तो ये 3 एम जी कॉस थीटा जाएगा, 3 एम जी कॉस थीटा, 3 एम जी कॉस थीटा। ठीक है, 3 एम जी कॉस थीटा ये वाला जाएगा, प्लस कितना आएगा एम वी स्क्वायर ए बाय आर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 2 एम जी। ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे,
हम निकालेंगे टेंशन तीनों पॉइंट्स में निकालेंगे। किस पॉइंट्स में? टेंशन तीनों पॉइंट्स में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ये पहले फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टेंशन इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? 3mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर a बाय आर माइनस 2mg। ये आ गया। अब मैं 3 पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट ये लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो जब मैं A पॉइंट की बात करता हूँ, A पॉइंट में थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होते क्या हो जाएगा? ये 3mg में से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंशन एट A पॉइंट आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, ये आ जाएगा। फिर टेंशन B पॉइंट में कितना होगा? वहाँ 90 होगा, तो 90 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर A बाय आर माइनस 2mg हो जाएगा। और टेंशन एट C पॉइंट क्या होगा? mv स्क्वायर A बाय आर, ये कॉस 180 की वैल्यू माइनस ये माइनस 5mg हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब टेंशन A पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर B पॉइंट पे होगा, टेंशन एट C पॉइंट पे होगा, ये आ जाएगा। A पे सबसे ज़्यादा, फिर B पे, फिर C पे, ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमें पता लग गया टेंशन जो है ऊपर जाते वक्त क्या होती है? कम होती है। आपको पता लग गया नहीं इससे? A पे ज़्यादा है, फिर B पे, फिर C पे। तो अब जब ऊपर का भी बॉडी पहुंच गई है तो बताओ उस पर क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा? नेक्स्ट हमारा ये आएगा। एक तो हमें कंक्लूजन नंबर 1 ये हमारा निकल गया। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया थे? फॉर्मूले कर लिए थे, वेलोसिटी निकाल ली थी। अब हम करते हैं कि अगर जब बॉडी यहाँ से कहाँ पहुँच गई? इस पॉइंट पहुँच गई है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये किसको क्रॉस कर गई? B पॉइंट को क्रॉस कर गई। और ये पॉइंट क्या था हमारा? ये पॉइंट था हमारा A पॉइंट था। ठीक है। A पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी ये है हमारे पास। ठीक है। इसको बोला था हमने VA बोला था। अब B पॉइंट पे पहुंची, B पॉइंट पे इससे क्रॉस करके ये यहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई है। इस पॉइंट पे जब पहुंचेगी तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक है। वेट कहाँ होगा? हमेशा टेंशन कहाँ होगी? अंदर को होगी टेंशन, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होगी? बाहर को होगी, mv स्क्वायर बाय आर होगी। और आपका जो वेट का ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg cos थीटा, यानी टेंशन और mg cos थीटा ऐड हो जाएंगे, एंड दैट विल बी को mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। यानी टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg cos थीटा। यहाँ हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा जब बॉडी B से क्रॉस हो जाएगी। अब टेंशन की वैल्यू ऊपर जाते हुए घट रही थी, तो टेंशन की वैल्यू घटते घटते कितनी हो सकती है? मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम से कम कहाँ होगी? इस पॉइंट पे होगी, C पॉइंट पे होगी। तो C पॉइंट पे टेंशन घटेगी, ये तो घटना है। तो अगर टेंशन 0, मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है? मिनिमम टेंशन हो जाएगी 0 हो जाएगी। टेंशन मिनिमम अगर 0 हो गई तो अगर 0 रखा तो कितना आंसर आएगा हमारा? mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg cos थीटा। तो सॉल्व कितना आएगा? देखो ये आएगा, m से m कॉमन कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की, जब टेंशन 0 है तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? rg cos थीटा, और इसका रूट आ रहा है, ये है इसका मतलब टेंशन मिनिमम कहाँ होगी? C पे होगा। अगर वेलोसिटी इतनी है किस पॉइंट पे? C पॉइंट पे, तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा सीधा। टेंशन भले 0 हो गई है लेकिन वेलोसिटी इतनी है, तो इनर्शिया मोशन की वजह से वो आगे आ जाएगा और टेंशन फिर बढ़ जाएगी। टेंशन ऊपर की तरफ बढ़ती है, घटती है, और फिर यहाँ से घटती है। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वेलोसिटी C पॉइंट पे होगी √rg cos थीटा हो जाएगी। ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास √rg cos थीटा। अच्छा यार, अब थीटा की वैल्यू ऊपर पॉइंट पे कितनी होगी? देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तो C पे कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? rg आ जाएगी, कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह B पे निकाल लो। B पे कितनी आएगी? मिनिमम वेलोसिटी कितनी आएगी? B पे आएगी 90, तो B पे 0 होगा, मतलब 0 भी वेलोसिटी होगी तो भी जो बॉडी है वो अपना सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगी। हाँ, B के बाद अगर 0 होगी तो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी, लेकिन B तक 0 चल सकता है, वेलोसिटी B तक। इन वेलोसिटीज को हम क्या कहते हैं? इन वेलोसिटी का नाम रखा हुआ है, इन वेलोसिटी का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। ये हर पॉइंट पर अलग होती है बेटा, ये हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है हर पॉइंट पे अलग होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी अ मिनिमम वेलोसिटी, velocity at a certain point below which
पार्टिकल लीव्स इट्स पाथ, पार्टिकल लीव्स इट्स सर्कुलर पाथ, उससे अगर नीचे हो जाएगी तो सर्कुलर पाथ को लीव कर जाएगा, यानी जो थ्रेड है या जो स्ट्रिंग है, थ्रेड में स्लैक पड़ जाएगा, स्लैक कुछ थ्रेड इस तरह से हो जाएगी, थ्रेड ऐसे हो जाएगी, तो इससे होती है। तो हर एक ही पॉइंट में अलग वेलोसिटी मैंने आपको बता दी कि ये कितनी कितनी होनी चाहिए, ये हमने कर लिया यहाँ से। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास ये देखना है कि टेंशन फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी पता लगी हमें, तो ऐसे ही हम यहाँ भी निकाल सकते हैं बेटा, लोएस्ट पॉइंट भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी, कि वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे हमने ये निकालना है कि बता कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए और यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, कितनी वेलोसिटी यहाँ से दूँ कि वो बॉडी यहाँ पहुँच जाए और कितनी वेलोसिटी दूँ यहाँ से कि वो यहाँ पहुँच जाए, अलग लगाएगा आंसर। तो अगर आप ये चेक करेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लगाओगे और वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो वी ए आएगा आपका √2 GR आएगा। कहाँ से, अगर ए से बी तक पहुँचाना है, मतलब ये इसकी स्पीड होगी मिनिमम ए से बी के लिए, ए टू बी के लिए हो जाएगी। और अगर आपको बॉडी कहाँ से ए से सी पहुँचानी है, ए से सी पहुँचानी है, तो ये रूट कितनी आएगी, 5GR आएगी। ये फॉर्मूला लगा लो, आंसर ये आएगा इसके बीच में लाई करेगी हमेशा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये वी मैक्स है, ये वी मैक्स हो जाएगी सर्कल कंप्लीट करने के लिए। और ये वी मिनिमम होगा कहाँ तक के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, बी तक के लिए। अगर इतनी वेलोसिटी देंगे तो बी तक पहुँच जाएगी बॉडी आराम से, उसके बाद तो वो पाथ लीव कर जाएगी। वी मैक्स करोगे तो सीधा ऊपर जाके ये क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करके पूरा सर्कल बनता जाएगा, ये वेलोसिटी होती है, वी मैक्स हो जाएगी। तो टेंशन का हमने फॉर्मूला क्या कराया था, टेंशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, टेंशन का फॉर्मूला मेरा था जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला कराया था, वो क्या था फॉर्मूला बेटा, ये टेंशन का फॉर्मूला था, यस ये था 3mg cos थीटा प्लस mv²a/r माइनस 2mg, ये था। तो अगर हम मुझे टेंशन ए पॉइंट निकालना है तो ए पॉइंट में टेंशन कितनी आएगी, 3mg cos थीटा के लिए 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा इस टाइम पे, तो 0 डिग्री बन जाएगा, cos 0 के लिए 1 हो जाएगी, प्लस m/r, अच्छा v² की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो ये आएगा 5GR आ जाएगा, माइनस 2mg, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो 3mg में सी चला गया तो 1mg, और ये तो ये कितना आएगा बेटा, r से r कट जाएगा, तो ये 6mg आ जाएगा। टेंशन कितनी आ जाएगी, 6mg आ जाएगी। ऐसे ही टेंशन आप बी पॉइंट निकाल सकते हैं, और सी पॉइंट पे फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस मोशन इन वर्टिकल सर्कल।